हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो। मैं बहुत जल्दी जल्दी क्विक आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ध्यान रखना, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। थी था पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आप लोगों को मेरे कोर्सेज रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, वेबसाइट रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम पे भी अब बहुत लोग आ चुके हैं यार। राशिफल वगैरह मिस मत करो, वहां पे मैं डालती रहती हूँ। और उसके अलावा फेसबुक पे मैं अवेलेबल हूँ, मैं हर जगह छाई हुई हूँ। जल्दी से लिंक्स देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो चार्जेस अप्लीकेबल हैं। ऑब्वियसली आपके सामने स्क्रीन पर कहीं ना कहीं डिटेल्स लिखी होंगी। आप व्हाट्सअप करें मेरी टीम को, मेरी टीम आपको गाइड करेगी। ठीक है, अपॉइंटमेंट के बाद ही आपकी मेरे से बात होती है। जब अपॉइंटमेंट फिक्स होती है उसके बाद ही आप मेरे से कॉल पे कनेक्ट कर पाते। उससे पहले सारी चीजें लाइन अप मेरी टीम करती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त उनके लिए क्या है। करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स देख रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं कार्ड्स आपको शो करती हूँ। ठीक है, ओके, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके कांटेक्ट में तो नहीं है। वो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे, दूरी बना रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये अपनी तरफ से राइट है। राइट का मतलब ये हो गया कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये जो भी आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं, जो भी बिहेवियर है वो जस्टिफाइड है, बिकॉज आप ही उनको समझने को तैयार नहीं है। आप ही का बिहेवियर पिछले कुछ टाइम में चेंज हुआ है, आपका एटीट्यूड चेंज हुआ है, और ये जैसे कि आपको कोई लेसन या कोई सबक सिखाने की कोशिश है। एक होता है ना कि इसको अकल नहीं आ रही, इसका भी बहुत हो गया, चलो अब इसको अब सिखाएंगे। सबोटैज डेफिनेटली किया हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखा हुआ है, खुद को राइट प्रूफ करने की कोशिश है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर ना खुद की गलतियों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है जिसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। फाइव ऑफ सॉर्ट में अगर आप देख सकते हैं तो देखो हैट पहने ये व्यक्ति कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। देखो मैं कितना चालाक हूँ, और आप जो है पीछे हैं, बंधे हुए हैं। आप बोल रहे हैं मैं लड़ ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो कोई फाइट करी ही नहीं, मैं तो सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि मैं तुमसे लड़ाई करूंगा या करूंगी, और तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि लड़ाई होने वाली है, इसलिए तुमने खुद ब खुद ही मुझे बांध दिया है। सवाल जवाब करने से पहले ही तुमने मुझे बांध दिया। तो यहाँ पर वो एक सिचुएशन बन गई है जहाँ पर आप अपने पार्टनर को उल्टा बोल रहे हो कि लेट्स टॉक, बात करके एक मैच्योर इंसान की तरह चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी, मेरे को पता है मैं सही हूँ, तुम्हें ही हमेशा मुझ पर ब्लेम करने की आदत है, तुम्हें ही हमेशा सवाल करने की आदत है, तुम रॉन्ग हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो वाली एनर्जी ज्यादा है। देखो ये व्यक्ति ना आपसे बात जरूर करना चाहते हैं और कम्युनिकेशन आपको डेफिनेटली मिल सकती है, बिकॉज ये व्यक्ति आपसे बात करने के बारे में ऑलरेडी सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन देने के बारे में ऑलरेडी सोच रहे हैं। बिकॉज ये फीलिंग्स है और एक्शंस नहीं, बट सोच विचारों में डेफिनेटली उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपसे बात करके लाइक होता है ना कि पैचअप करने की जरूरत है। क्यों पैचअप करना है? क्योंकि अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है। पिछले कुछ टाइम से उन्होंने लोनलीनेस को बहुत ज्यादा हैवीली फील किया है। अकेलापन यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है मून के साथ। इमोशनली ये खुद को बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इन्हें अब समझने वाला कोई नहीं, इन्हें अब एक होता है ना कि मैच्योरिटी के साथ इन्हें कोई सुनने वाला नहीं है, कोई है नहीं जो इनका साथ दे। ऑब्वियसली जिस तरीके की हरकतें इनकी हैं, उसके बाद इनका साथ देना बहुत डिफिकल्ट है। किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि कोई इनका साथ दे, कोई इनको सपोर्ट करे, कोई इनके लिए प्रोटेक्टिव हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली जब आपने अपने आप को अवेलेबल किया तब इस इंसान ने वैल्यू नहीं की, और अब आप जब अवेलेबल नहीं है तो ये इंसान ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि देखो जब मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत थी तभी तुम मुझे छोड़कर चले गए, तुम कितने बुरे इंसान हो, तुम कितने बुरे पार्टनर हो। मतलब कहीं ना कहीं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाराना, हर तरीके के ब्लेम आप ही के ऊपर डाले गए हैं, हर चीज आपके ऊपर मर दी गई है। वो एनर्जी ज्यादा दिख रही है। ठीक है, अच्छा आपके पार्टनर की साइंस कैप्रिकॉन, मकर राशि हो सकती है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकती है। मकर राशि मुझे बहुत स्ट्रांगली, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांगली मिला है। बर्थ नंबर 21, 18 और 11 बहुत स्ट्रांगली मिले हैं, ये बर्थ नंबर्स में हो सकता है। महीना जो है अगस्त का और जनवरी का महीना प्लस दिसंबर का महीना, ये कुछ महीने ज्यादा स्ट्रांगली दिखे हैं, ये आपके पार्टनर के बर्थ मंथ्स में हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं रीडिंग बहुत फास्ट फास्ट कर रही हूँ, आपको थोड़ा स्लो सुनना है। यूट्यूब पे ना आप लोगों को ये वीडियो के ठीक नीचे या कहीं आसपास में ना एक्स करके एक साइन दिखता है, उसमें आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं स्पीड बढ़ाने के लिए ही कहती हूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है मैं बहुत तेजी से जा रही हूँ बिकॉज मेरे अंदर फुल एनर्जी है, एक मार्स की एनर्जी आ चुकी है, आप ये समझो आज मेरे अंदर फुल फायर की एनर्जी है, तो अगर मैं बहुत ज्यादा स्पीड में जा रही हूँ तो आप स्पीड कम कर सकते हैं अपने वीडियो के अपने मन के हिसाब से आप इसे कम कर सकते हैं, वरना मैं कट टू कट बोलती चली जाऊंगी और
आप लोगों को लगेगा अरे क्या बोला, दिमाग से ही निकल गया, ठीक है। सो यहाँ पर मिथुन राशि की भी एनर्जी बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर देखो बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, आपको लेकर ये बहुत ज्यादा स्टक है और माइंड में ना बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि यार ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आ सकता, वो प्रॉब्लम है इसलिए अप्रोच नहीं कर सकती, ये फलाना हो गया इसलिए ये नहीं हो पाएगा। मतलब इनके पास 10 एक्सक्यूजेस है, इनफैक्ट मैं कहूँगी 550 एक्सक्यूजेस होंगे जिसके वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, यार जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम में चीजें बदली हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि पिछले कुछ टाइम में ऐसी कोई सिचुएशन हुई जिसमें इनको इनका कर्मा मिला है। इनको इनका कर्मा कैसे मिला है, जिस पर ये निर्भर हुए इमोशनली, जिन दोस्तों पर निर्भर हुए, जिन लोगों पर निर्भर हुए, जिस पार्टनर पर या किसी कमिटेड रिलेशनशिप या जिस माता पिता पर, जिन पर भी, जिनकी भी वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा था, आज इमोशनली वही इनको ड्रेन कर रहे हैं, वही इनको समझने से इनकार कर रहे हैं, वही इनको अप्रिशिएट करने की जगह इनसे मतलब निकाल रहे हैं और इनको इनका कर्मा मिल रहा है, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि नाउ आई वॉन्ट टू टॉक टू हर या टॉक टू हिम, मुझे इस इंसान से बात करनी है, मुझे इस इंसान से सब चीजें जोड़नी है, ठीक करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्योंकि अब हम दोनों के बीच में सिचुएशन को संभालने का वक्त आ चुका है। कल तक इन्हीं में ही एटीट्यूड और इन्हीं में ही ईगो था, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, अभी भी है, ऐसा नहीं कि इनकी ईगो कम हो गई है या इनका एटीट्यूड कम हो गया है, अभी भी इनके अंदर ईगो और एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। ये अभी भी ऐसा मानते हैं कि मैंने जो किया वो सही किया और ये अब आपसे कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, बिकॉज इनको इस वक्त लेफ्ट आउट फील हो रहा है, इनको इस वक्त लोनली फील हो रहा है, इनको इस वक्त रिजेक्टेड फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये प्यार दे रहे हैं लेकिन कोई एक्सेप्ट करने का नाम नहीं ले रहा है, ये सबको वैल्यू दे रहे हैं, प्लेटर सर्व कर रहे हैं, लेकिन इनको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा और वो रिटर्न में हमेशा आप लौटाया करते थे। तो अब इनको कोई रिटर्न में नहीं दे रहा है प्यार, इमोशन, लव, तो ये कहीं ना कहीं बौखला गए हैं, बौखला गई हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इंटेंशन क्या है इस इंसान का। अच्छा, वृश्चिक राशि भी मिली है यहाँ पर, ओके, वृश्चिक राशि भी हो सकती है आपके पार्टनर की। एस ऑफ पेंटिकल, देखो अभी इनको रोमांटिक लाइफ में ना बहुत ज्यादा मिसिंग लग रहा है, इनको लग रहा है इनकी जिंदगी में अब रोमांस नहीं है, लव नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, आपके प्रति इनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जैसे ना एक चीज को चैलेंज की तरह ले लिया है इन्होंने अपने ऊपर, ठीक है, स्त्री पुरुष ये जो भी है, इन्होंने इस चीज को एज ए चैलेंज लिया हुआ है अपने ऊपर कि यार अब जो है मुझे इस इंसान को हासिल करना है, अब इस इंसान को ना मुझे पाके दिखाना है, बिकॉज ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुझे रिजेक्ट करे। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप ही इनको शायद रिजेक्शन दे रहे हो, आप ही शायद इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका ही व्यवहार इनके साथ बदल गया है, बिकॉज आपको लग रहा है कि आप एक टॉक्सिक कनेक्शन में है जिसमें सामने वाला है जो सर्व करने का नाम ही नहीं ले रहा है और आप दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और सामने वाला जो है उस चीज को वैल्यू नहीं कर रहा है, अप्रिशिएट नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, इस इंसान को जब भी नीड पड़ी है ये इंसान आ गए हैं या आ गई हैं, बट अब जब मेरे को नीड पड़ती है, जब मेरी जरूरत होती है, तब ये इंसान मेरे को दूर दूर तक दिखता ही नहीं, दिखती नहीं। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आप भी इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें अब लग रहा है कि अच्छा ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जाओगे, मैं तुम्हें वापस हासिल करके दिखाऊंगा, वापस जीत कर दिखाऊंगा, तुम्हें अपना दीवाना बना दूंगा या दीवानी बना दूंगी और वापस तुम्हें अपने पीछे दौड़ाऊंगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली ये चैलेंज इन्होंने अपने अंदर लिया हुआ है आपको पाने का, बट सबकॉन्शियसली एक होता ना कि मन में इस चीज को लग गया है कि अरे ऐसे कैसे, इस इंसान ने मुझे कैसे रिजेक्शन दे दिया, अरे ऐसे कैसे ये हो गया, तो जैसे अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश है। यूनिवर्स मुझे और बताएं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। दी हर्मिट, देखो यार बहुत हो गया, इनको रोशनी देना, इनको एनर्जी देना बहुत हो गया अब आपका, अब निकलो, अब निकलो, मतलब आई एम नॉट सेइंग मूव ऑन कर लो, ब्रेकअप कर लो, ओ रिलेशनशिप में बताओ, बट इतना सा समझो, थाली पहले खुद की भरो, खाना पहले खुद को दो और बाद में दूसरों को दो। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है ना, आप जरूरत से ज्यादा एक तो ओवरडू तो कर ही जाते हो और हमेशा सामने वाले का पहले सोचते हो और बाद में अपना सोचते हो, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। यहाँ पर पहले अपने आपके कंफर्ट जोन को देखो कि क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त इनको सर्व करना चाहिए। अगर इमोशनली आप रेडी नहीं हो तो आप बात मत करो, अगर आप बात कर रहे हो तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखो कि आपको कब ना बोलना है, कब हाँ बोलना है। हर बार आपके पास इतना काम होते हुए भी आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इस इंसान के पीछे दौड़ नहीं सकते, ठीक है। आपकी भी कोई एक होता है ना सेल्फ वर्थ है, आपके भी एम्बिशंस हैं, आपके भी गोल्स हैं, आपके भी ड्रीम्स हैं, आपकी भी कुछ प्रायोरिटीज हैं। जब आप सब कुछ छोड़कर इनके लिए एक टांग पर अवेलेबल हो जाते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकते। और अगर ये नहीं है, इन्होंने अगर आपको ऑप्शन पे रखा हुआ है, तो ये सेम चीज आप इनके ऊपर अप्लाई करें कि यार ठीक है, तुमने मुझे ऑप्शन बनाया ना, अब मैं भी तुम्हें ऑप्शन बना दूंगी। तुमने सेकेंडरी रखा है, अगर ये बोल रहे ये बिजी है तो आप भी बिजी हो, इनके पास टाइम कम है तो आपके पास भी टाइम कम है, ये 2 दिन अवॉइड कर रहे हैं, आप 4 दिन अवॉइड कीजिए,
आपका कॉल अगर एक बार में नहीं उठा रहे हैं तो आप भी एक बार में क्यों फोन उठाते हो? सिंपल सी चीज है, जो जितना कर रहा है उतना देना है। कोई कर नहीं रहा है तो आप देते चले जा रहे हो, देते चले जा रहे हो और बाद में बोल रहे हो कि अरे मैंने दिया। और ऊपर से क्या हो जाता है ना, आपकी तरफ से प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी साथ में है। एक तो कर भी खुद ही रहे हो, दे भी खुद ही रहे हो, मुझे ये देना है, मुझे वो देना है, फलाना ये करना है, वो करना है, उसके बाद रिग्रेट भी खुद ही कर रहे हो कि मैंने, अरे देखो, मतलब होता है ना रिग्रेट इन द सेंस, खुद को ब्लेम करने की जगह ना आप सामने वाले को बोल रहे हो देखो मैंने इतना दिया पर तुमने मेरे को नहीं किया। अरे तो उसने आपको नहीं बोला ना ऐसा करने के लिए, उसने आपको नहीं कहा कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बंद कर दें और उसके पीछे पीछे भागे। क्योंकि एट द एंड आप उन्हें बोलेंगे भी तो वो आपको क्या कहेंगे, मैंने कहा था क्या तुम्हें मेरे लिए दौड़ने के लिए, अपना काम धाम छोड़कर मेरे लिए पूरा पागल होने के लिए, मैंने तो नहीं कहा था ना, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो तो अब तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो। और वो बात सही भी है, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएं, आप कंधों पे इतना बर्डन लेकर चले, बट आप लेंगे, आप फिर भी लेंगे और उसके बाद आप उनको ब्लेम करेंगे कि यार तुमने मुझे रिटर्न नहीं दिया। जब सामने वाले ने तुमसे मांगा ही नहीं तो रिटर्न देने की बात कहाँ से आई। तो पहले तो अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो कि आपको कितना देना है और कितना नहीं देना है, कितना अवेलेबल रहना है नहीं। क्योंकि क्या हो रहा है ना, हर्मिट के कार्ड में दिख रहा है कि रोशनी तो आप दूसरों को दे रहे, पर खुद को जितनी रोशनी देनी चाहिए, जो ज्ञान आप दूसरों को दे रहे, वो ज्ञान आपको खुद को जो रखना चाहिए ना वो नहीं रख रहे। जो मोटिवेशन आपको दूसरों को देना चाहिए, मतलब जो दूसरों को दे रहे हैं, वो मोटिवेशन आप अपने लिए यूज नहीं कर रहे। लाइफ के लेसन से आप दूसरों को जरूर एडवाइस दे सकते हो कि यार ये ऐसा कर लो, वो वैसा कर लो, आप लोगों को मोटिवेट करते हो, आप लोगों के जीवन में स्पार्क भर देते हो, लाइट भरते हो, लेकिन वही स्पार्क आप अपने लिए कभी यूज नहीं करते। तो दिस इज समथिंग जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आपको अपने मूड्स को, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखना होगा। लोगों के साथ उठना बैठना कितना है, कितना इन्वॉल्व होना है, कितना घुसना है, ये सब सीखना होगा, ठीक है। लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर, यूनिवर्स मुझे पता है इनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है। क्विक फास्ट रीडिंग करी है, मुझे बताना कितनी अच्छी लगी, कितनी नहीं अच्छी लगी, और क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। बहुत जल्द मैं अपने कोर्सेज का अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। जो प्रीवियसली कोर्सेज है वो ऑलरेडी है, रून्स का हो चुका है, अब टैरो बेसिक हो चुका है, कैंडल वैक्स का हो चुका है। अब बहुत जल्द हम लोग जो है, अच्छा जो जिन लोगों ने नहीं अटेंड किए पहले के कोर्सेज, वो लोग अभी भी बाय कर सकते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियोस के ऑप्शंस हैं अभी भी। और अभी बस मेरे ख्याल से 2 या 3 में और कोर्सेज लॉन्च करने वाली हूँ जल्दी ही, अभी इसमें टाइम है, अभी समय है, समय इन द सेंस एक एक करके लॉन्च करूंगी। एक तो डाइस रीडिंग का कोर्स मैं लॉन्च करने जा रही हूँ, दूसरा टारो रीडिंग का एडवांस कोर्स भी आएगा, और भी कुछ कोर्सेज मैंने सोचे हुए हैं। मुझे बताना अगर आप लोगों को लग रहा है और भी कुछ सीखने की जरूरत है। और लाइफ पर्पस वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे ना, तो गलती कर रहे हो। लाइफ पर्पस समझो अपना, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है उसको समझने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी वीडियो की, ठीक है। आई नो आई डोंट एडमिट इट बट आई एम रॉन्ग, आई हर्ट यू। इन्हें अच्छे से पता है, ये कभी एडमिट नहीं करते, ये मानते नहीं या मानती नहीं, पर इन्हें पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। इन्हें अच्छे से आइडिया है कि इन्होंने अपनी कौन सी हरकतों से आपका दिमाग खराब किया हुआ है। विल यू मैरी मी, चांसेस ऑफ मैरिज ऑफर, बहुत जल्द आपको इनके प्रपोजल या शादी का ऑफर मिल सकता है। आई वॉन्ट टू बी विद यू ऑलवेज, आपके साथ ये हमेशा रहना चाहते हैं, आपको ये खोना नहीं चाहते। आई क्राई फॉर यू इन द नाइट्स, ये मुझे लगता है सेम कार्ड, सेम एनर्जी एक और वीडियो में आया है। आई डोंट नो ये कार्ड्स पिछले कुछ दिनों से बार बार क्यों आ रहे हैं, ये वाले ही मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। हो सकता है कि डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग चीज को आपने अट्रैक्ट किया है, मैरिज को, कमिटमेंट को, स्टेबिलिटी को, जिसके वजह से बार बार कार्ड्स आ रहे हैं। बिकॉज अभी ये 4th कार्ड आया है, वो भी सेम ही आया है। आई क्राई फॉर यू इन द नाइट्स डीप थिंकिंग, ये देर रात में आपको सोच सोच के रोते हैं, अपसेट होते हैं, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, अभी आइसोलेशन है, अभी किसी से बात नहीं करेंगे, बट यस ये आपको मिस करते हैं, देर रात में सोच सोच के अपने आप का मन जो है उदास करते हैं। और यस इन्हें इनका कर्मा मिल गया है, जैसे इनको आइडिया लग गया है कि जो इन्होंने दूसरों को दिया उसको जब खुद फेस करना पड़ता है, उस मुश्किल को जब खुद उस मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो कैसा महसूस होता है। तो वो रिजेक्शन, वो लोनलीनेस, एम्प्टीनेस, अकेलापन, खालीपन, वो सब उन्हें अब एहसास हो रहा है, फील हो रहा है, ठीक है। सो इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए बने रहे मेरे पेज पर, मेरे चैनल पर, एंड यस इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ, जल्दी से आ जाओ यार, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत कुछ डाल रही हूँ, फेसबुक के पेज पे, द डिवाइन टैरो के पेज पे भी मैं एक्टिव हूँ, आप वहां पे भी आ सकते हो। फेसबुक का मेरा पुराना पेज जो है मैंने बंद कर दिया, अब नया पेज एक्टिव हो चुका है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पुराना पेज इसलिए बंद किया क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, उसमें कुछ इश्यूज आ गए, ग्लिचेस आ गए, तो मुझे बंद करना पड़ा। और बाकी थ्रेड्स की डिटेल, वेबसाइट की डिटेल, ब्रेसलेट की डिटेल सब आप लोगों के लिए स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं अपना ध्यान रखूँ, नहीं आप अपना ध्यान रखिए, और यस मुस्कुराते रहें। बाकी आप लोगों को सारी डिटेल्स तो स्क्रीन पे मिली गई है, ठीक है। तो चलो अब मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।